पीजे मीर साहब, जैसे बात हो रही थी ब्रेक से पहले पिच के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे अगर जनूबी अफ्रीका पहले बैटिंग करता है तो कितना स्कोर जो है उसके लिए इनफ होगा अफगानी टीम का मुकाबला करने के लिए? ये जितना ज्यादा स्कोर करे उतना अच्छा है, बिकॉज अफगानिस्तान को अंडररेट ना किया जाए, क्योंकि इन्होंने पहले भी अच्छी अच्छी टीमों को हराया हुआ है। सो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट 300 इज नेसेसरी, लेकिन साथ में कहता हूँ 300, लेकिन उसके अंदर वो इसको जल्दी भी रूट आउट कर सकते हैं। देखो, इस विकेट को, कोई भी विकेट हो, उस विकेट को आपने यूटिलाइज करना है टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। ये सरफराज आपके साथ है। इनका जब डेब्यू हुआ था इंग्लैंड की, मैं समझता हूँ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड्स पाकिस्तान को विजिट किया था। टॉम ग्रेवनी, काउडरी, आप नाम ले लो जिस जिस बड़े बड़े प्लेयर का, इन्होंने उनको हिलने नहीं दिया था कराची स्टेडियम के अंदर, और विकेट में कोई ग्रास नहीं थी। ये भी आपको बताऊं, बात ये थी कि सरफराज नवाज वाज विकेट टू विकेट एंड एन एक्यूरेट बॉलर। इनकी, मैं कहता हूं कि ये मिरेकल ही होएगा कि लेफ्ट साइड पे इनकी ऑन साइड पे गेंद जाए, मिडल एंड ऑफ, मिडल एंड ऑफ, मिडल एंड ऑफ, और जिसको हम क्रिकेट टर्म में बात करते हैं, खुच के अंदर, ब्लॉक होल में, ही वाज ऑलवेज वन ऑफ दोस बॉलर्स। तो आपने गेंद भी यहाँ इस कंपटीशन के अंदर ब्लॉक होल्स में करनी है। तो जब जो मर्जी विकेट आ जाए, देखो ये इस कंपटीशन के अंदर बैटल ऑफ नर्व्स है, आपने अपनी नर्व्स दिखानी है। तो अगर आपकी नर्व्स खत्म हो जाएंगी, टैलेंट तो है आपके पास, एबिलिटी तो है आपके पास, स्किल भी आपके पास है, लेकिन राइट मोमेंट एट द राइट टाइम यू हैव टू शो योर प्रॉमिस। और ये नहीं दिखाओगे तो जो मर्जी प्लेयर आ जाए अच्छे वक्त के अंदर, वो भी फिर लगा जाता है नीचे। सरफराज साहब, जो बैकबोन है इस वक्त अफगानिस्तान की, वो ज़ाहिर है उसकी स्पिन बैटरीज हैं। स्पिन बैटरीज आज के ग्रीन टॉप वाली पिच के ऊपर क्या कारगर साबित होगी भी? क्या यूटिलाइजेशन उस तरह की हो सकेगी जिस तरह का एक रोब है उस स्पिन अटैक का? पहले तो मैं पीजे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ही हैज सेड फ्यू नाइस वर्ड्स अबाउट मी, और उसी मैच की वजह से मुझे 69 में नॉर्थहैम्पटनशायर काउंटी से कॉन्ट्रैक्ट मिला था, बॉलिंग देखते हुए कि काफ़ी स्विंग है, सीम है, तो बाला की मेहरबानी। एनीवे, आज का जो मैच है आप देखें, जो साउथ अफ्रीका की टीम है उनकी बैटिंग लाइनअप देखें ना। अभी तो हमें टीम का नहीं पता, ना सुना है कि कौन कौन खेल रहा है। सर मैं आपको प्लेइंग 11 के हवाले से बता देता हूं। क्लासन इन फॉर्म, मार्कम मिलर, उसके पास स्टाफ डसन, किस किस का आप नाम लेंगे, और उसके बाद फिर ऑलराउंडर भी उनके बड़े अच्छे हैं। जॉनसन है, वो बॉलिंग भी करता है, और ये मैं कहूँगा कि उनके पास स्पिन भी है, फास्ट बॉलिंग रबाडा भी है, नगीनी है, नॉर्टी है। तो ये मैं कहूँगा कि ऑन पेपर तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिच, इसलिए मैं कहूँगा कि ये पिच को देखते हुए कि ग्रीन पिच है उसमें ये ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, इसलिए इन्होंने पहले बैटिंग का चूज किया है कि बाद में गेंद अगर ड्यू पड़े तो स्पिन ज़्यादा ना लेना शुरू कर दे। और धूप के अंदर तो मैं कहूँगा कि कराची में जो दोपहर का वक्त है 2 से 4, 4:30 तक, इस बैटिंग पैराडाइज पिच होती है, लेकिन आज जो मूवमेंट होगी उसको इनको कंट्रोल करना होगा। दूसरी तरफ मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि जो अफगानिस्तान का कैप्टन है वो किस बेस से कह रहा है कि हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी थी, तो ऑन ग्रीन टॉप। तो ये मुझे हैरानगी है इन चीज़ों की कि ये पता नहीं कि क्या सोचा हुआ है, या तो पिच के ऊपर रोल ज़्यादा नहीं हुआ, कम रोल है, तो इस वजह से भी वो कह रहे हैं बाद में जो पिच है वो ब्रेक ना कर जाए। तो ये दो चीज़ें हैं, लेकिन ऑलराउंड अगर टीम देखी जाए तो स्पिन बॉलिंग में तो अफगानिस्तान काफ़ी सुपीरियर है कंपेयरिंग टू साउथ अफ्रीका, लेकिन फास्ट बॉलिंग में तो मैं कहूँगा कि साउथ अफ्रीका को एज है जी। अच्छा पीजे मीर साहब, अगर देखा जाए हेनरिक क्लेसन जो है, तेज स्ट्राइक रेट है उनका, और आज के मैच में वो बेंच पे बैठे हुए हैं, वो नहीं खेल रहे, तो उनका ना खेलना क्या नुकसानदेह साबित होगा, या कोई टेस्टर के तौर पे कोई नया तजर्बा करना चाह रही है जनूबी अफ्रीका? देखिए, साउथ अफ्रीका की जब आप क्रिकेट देखते हैं ना, उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो हमेशा विंग्स के अंदर लड़कों को तैयार रखते हैं। वो आपने देखा है कि जो एक इंजर होता है दूसरा आ जाता है, एक वो इंजर हुआ तीसरा आ जाता है।
उनके पास खेप है पूरी, वो ये नहीं रखते हैं कि एक को खिला दिया तो फिर निकाल दिया तो निकाल दिया। तो क्लासन अगर इंजर्ड है या किसी वजह से उसको बाहर बिठाया है, बिल्कुल आपने सही कहा, शायद इनकी कोई स्ट्रैटेजी होगी कि इसको रेस्ट करा दो या इसको इस मैच में ना खिलाओ। तो ये हम नहीं करते, हम इंडिया पाकिस्तान नहीं करते। अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म है तो या अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, हम उसको खिलाए जाते हैं। तो सरफराज ने पहले बात की कोहली को बिठाओ, लेकिन वो इतना सीनियर है, वो डरते हैं कि इसको निकालना नहीं है कोहली को। हम भी डरते हैं बाबर को नहीं बिठाना। तो ये आपने इसको रोटेशन में लाना पड़ेगा, हमेशा लाना पड़ेगा, इन द लार्जर एंड लॉन्गर इंटरेस्ट ऑफ द गेम। शॉर्ट टर्म पे आप ना देखो। और एक और चीज जो आपने साउथ अफ्रीका देखना है कि आज की जो टीम है इसके अंदर 6 कलर्ड या ब्लैक्स हैं इन कंपैरिजन, जबकि साउथ अफ्रीका में रूल आया था कि 1 जरूर होना चाहिए, लेकिन अब 6 आ गए टीम के अंदर। ये भी देखो, ये वहां भी एक एवोल्यूशन आ रहा है क्रिकेट के अंदर। तो ये मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका की टीम का भी एक रीबॉर्न का एक मैं समझता हूँ मरहला आया हुआ है। बट ये लोग हर किस्म की स्पोर्ट खेलते हैं, एथलेटिक्स है, ये रग्बी इनके पास है, हर किस्म की स्पोर्ट्स ये खेलते हैं, तो ये डेवलप कर जाएंगे ओवर पीरियड टाइम। सो क्लासन से मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इतना इनको कोई नुकसान ऐसा होगा। नो, आई डोंट थिंक सो।